संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित 2025 की करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए आदि में पूछे जा सकने वाले ऑब्जेक्टिव जीके क्वेश्चंस एमसीक्यूएस और विस्तृत व्याख्या के साथ दिए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन 1, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ए. अंग्रेजों की नीतियां। बी. सामाजिक असंतोष। सी. चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। डी. बहादुर शाह जफर की घोषणा। सही उत्तर सी. चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। व्याख्या 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण भारतीय सैनिकों को दिए गए एनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की बात कही गई थी। इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची और विद्रोह भड़क उठा। क्वेश्चन 2, डिवाइड एंड रूल की नीति किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? ए. लॉर्ड वेलेजली। बी. लॉर्ड कैनिंग। सी. लॉर्ड मिंटो। डी. लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर सी. लॉर्ड मिंटो। व्याख्या लॉर्ड मिंटो ने 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हिंदू मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की, जिसे डिवाइड एंड रूल नीति की शुरुआत माना गया। क्वेश्चन 3, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की? ए. 1920 गांधी जी। बी. 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। सी. 1925 सुभाष चंद्र बोस। डी. 1930 जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर बी. 1923 मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। व्याख्या गांधी जी के असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने संवैधानिक सुधारों के जरिए आज़ादी की मांग जारी रखने के लिए स्वराज पार्टी बनाई। क्वेश्चन 4, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की घोषणा कब की गई? ए. 1927। बी. 1930। सी. 1942। डी. 1947। सही उत्तर बी. 1930। व्याख्या 1930 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे बाद में गणतंत्र दिवस 1950 के रूप में अपनाया गया। क्वेश्चन 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ए. 1857। बी. 1885। सी. 1905। डी. 1919। सही उत्तर बी. 1885। व्याख्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ओ. ह्यून के प्रयास से हुई थी। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू. सी. बैनर्जी ने की। क्वेश्चन 6, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए. 1922। बी. 1931। सी. 1935। डी. 1942। सही उत्तर बी. 1931। व्याख्या 1931 में दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। क्वेश्चन 7, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ए. अगस्त प्रस्ताव। बी. वेवेल योजना। सी. कैबिनेट मिशन योजना। डी. माउंटबेटन योजना। सही उत्तर सी. कैबिनेट मिशन योजना। व्याख्या 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें भारत के भविष्य के संविधान को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। क्वेश्चन 8, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ए. 1757। बी. 1764। सी. 1857। डी. 1748। सही उत्तर ए. 1757। व्याख्या ये युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें क्लाइव ने धोखे से विजय पाई। क्वेश्चन 9, बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? ए. अंग्रेज मराठा। बी. अंग्रेज बंगाल नवाब। सी. अंग्रेज मुगल अवध व बंगाल। डी. अंग्रेज सिख। सही उत्तर सी. व्याख्या 1764 में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट को हराया, जिससे वे बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण में आए। क्वेश्चन 10, दीवानी हक अंग्रेजों को किस संधि से मिला? ए. बक्सर की संधि। बी. इलाहाबाद संधि। सी. अमृतसर संधि। डी. मेरठ संधि। सही उत्तर बी. व्याख्या 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। क्वेश्चन 11, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत का गवर्नर जनरल बना? ए. 1772। बी. 1773। सी. 1785। डी. 1793। सही उत्तर बी.
व्याख्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन 12, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? ए, पहले आंग्ल माइसोर युद्ध, बी, चौथे आंग्ल माइसोर युद्ध, सी, मराठा युद्ध, डी, बक्सर युद्ध। सही उत्तर बी। व्याख्या, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में चौथे युद्ध में हुई। क्वेश्चन 13, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की? ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी, डलहौजी, डी, हेस्टिंग्स। सही उत्तर ए। व्याख्या, 1793 में कॉर्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था लागू की। क्वेश्चन 14, राजा राममोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? ए, आर्य समाज, बी, ब्रह्म समाज, सी, थियोसोफिकल सोसाइटी, डी, प्रार्थना समाज। सही उत्तर बी। व्याख्या, 1828 में राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन 14, विद्यासागर का मुख्य योगदान क्या था? ए, अंग्रेजी शिक्षा, बी, विधवा पुनर्विवाह, सी, शिक्षा सुधार, डी, धर्म सुधार। सही उत्तर बी। व्याख्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को समर्थन दिया। क्वेश्चन 1 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? ए, भूमि कर, बी, चर्बी वाले कारतूस, सी, अंग्रेजी शिक्षा, डी, प्रेस पर प्रतिबंध। सही उत्तर बी। व्याख्या, सैनिकों को दिए गए चर्बी वाले कारतूस से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। क्वेश्चन 16, बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट क्यों कहा जाता है? ए, अंग्रेजों से संधि करने पर, बी, 1857 के बाद अंग्रेजों ने मुगल शासन समाप्त किया, सी, दिल्ली छोड़ दिया था, डी, अवध चले गए थे। सही उत्तर बी। क्वेश्चन 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ए, 1885 कलकत्ता, बी, 1885 बम्बई, सी, 1886 पुणे, डी, 1887 मद्रास। सही उत्तर बी। व्याख्या, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ओ ह्यूम के प्रयास से मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन 18, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए, बाल गंगाधर तिलक, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, डी, फिरोज शाह मेहता। सही उत्तर सी। व्याख्या, डब्ल्यू सी बैनर्जी कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 19, कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रपंथी विभाजन कब हुआ? ए, 1890, बी, 1905, सी, 1907, डी, 1911। सही उत्तर सी। व्याख्या, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नर्म और गरम दल में विभाजित हो गई थी। क्वेश्चन 20, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए, 1905, बी, 1907, सी, 1909, डी, 1911। सही उत्तर ए। व्याख्या, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसे व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन 21, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? ए, 1935, बी, 1939, सी, 1942, डी, 1945। सही उत्तर बी। व्याख्या, कांग्रेस से अलग होने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। क्वेश्चन 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ? ए, लॉर्ड मिंटो, बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी, लॉर्ड डफरिन, डी, लॉर्ड लिनलिथगो। सही उत्तर बी। व्याख्या, 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में अमृतसर में यह नरसंहार हुआ। क्वेश्चन 23, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? ए, हिंदू मुस्लिम एकता, बी, अंग्रेजों का विरोध, सी, तुर्की के खलीफा का समर्थन, डी, भारतीय शिक्षा। सही उत्तर सी। व्याख्या, मुस्लिम नेताओं ने तुर्की के खलीफा की सत्ता बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया, जिसे गांधीजी ने समर्थन दिया। क्वेश्चन 24, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? ए, 1919, बी, 1920, सी, 1922, डी, 1923। सही उत्तर बी। व्याख्या, गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद बंद हुआ। क्वेश्चन 25, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? ए, स्वदेशी, बी, असहयोग, सी, सविनय अवज्ञा, डी, भारत छोड़ो। सही उत्तर बी। व्याख्या,
1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसा हुई, जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्वेश्चन 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 1930, बी 1932, सी 1935, डी 1942। सही उत्तर ए। व्याख्या 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ नमक कानून को तोड़ते हुए इस आंदोलन की शुरुआत की। भाग 4, स्वतंत्रता संग्राम और गांधी युग। क्वेश्चन 27, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? ए 1930, बी 1929, सी 1942, डी 1931। सही उत्तर ए। व्याख्या 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिन की यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। क्वेश्चन 28, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ए 1930, बी 1931, सी 1932, डी 1935। सही उत्तर ए। व्याख्या पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन 29, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? ए गांधी जी और लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी और नेहरू, सी गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी गांधी जी और जिन्ना। सही उत्तर सी। व्याख्या 1932 में दलितों के पृथक निर्वाचन से बचने के लिए गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ। क्वेश्चन 30, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ए 8 अगस्त 1942, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1930, डी 23 मार्च 1940। सही उत्तर ए। व्याख्या 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा देते हुए यह आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन 31, करो या मरो नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गांधी जी, डी भगत सिंह। सही उत्तर सी। व्याख्या गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में यह नारा दिया। क्वेश्चन 32, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ए जर्मनी, बी सिंगापुर, सी भारत, डी जापान। सही उत्तर बी। व्याख्या नेताजी ने रास बिहारी बोस से नेतृत्व लेकर 1943 में सिंगापुर में ईना का नेतृत्व संभाला। क्वेश्चन 33, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी भगत सिंह। सही उत्तर बी। व्याख्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के साथ दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन 34, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ए 1942, बी 1945, सी 1946, डी 1947। सही उत्तर सी। व्याख्या मार्च 1946 में ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसने संविधान सभा की रूपरेखा दी। क्वेश्चन 35, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस अधिनियम के तहत हुई? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी माउंटबेटन योजना, डी इलाहाबाद संधि। सही उत्तर बी। व्याख्या ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में यह अधिनियम पारित कर भारत की स्वतंत्रता का रास्ता तय किया। क्वेश्चन 36, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर सी। व्याख्या स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भाग 5, स्वतंत्र भारत का निर्माण और संविधान। क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 26 जनवरी 1950, बी 9 दिसंबर 1946, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 नवंबर 1949। सही उत्तर बी। व्याख्या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। क्वेश्चन 38, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1950। सही उत्तर सी। व्याख्या 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना और संविधान लागू हुआ।
क्वेश्चन 39 संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सच्चिदानंद सिन्हा, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर डी. व्याख्या डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन 40 भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर अंबेडकर, सी. राजगोपालाचारी, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर डी. व्याख्या 1950 में भारत गणराज्य बनने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन 41 2025 में भारत का संविधान कितने वर्ष का हो गया है? ए. 73 वर्ष, बी. 75 वर्ष, सी. 76 वर्ष, डी. 78 वर्ष। सही उत्तर सी. व्याख्या संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अतः 2025 में ये 76 वर्ष पूर्ण कर चुका है। क्वेश्चन 42 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही? ए. विमेन एम्पावरमेंट, बी. भारत श्रेष्ठ भारत, सी. विकसित भारत एट 2047, डी. मेक इन इंडिया। सही उत्तर सी. व्याख्या 2025 में गणतंत्र दिवस की थीम रही विकसित भारत एट 2047, जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन पर आधारित है। क्वेश्चन 43 2025 में भारत का राष्ट्रपति कौन है? ए. रामनाथ कोविंद, बी. प्रणब मुखर्जी, सी. द्रौपदी मुर्मू, डी. वेंकैया नायडू। सही उत्तर सी. व्याख्या द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने 2022 में पदभार ग्रहण किया। क्वेश्चन 44 नीति आयोग के सीईओ 2025 में कौन हैं? ए. अमिताभ कांत, बी. पार्थ सिन्हा, सी. बी. वी. आर. सुब्रमण्यम, डी. अरविंद पंगरिया। सही उत्तर सी. व्याख्या बी. वी. आर. सुब्रमण्यम 2023 में नीति आयोग के सीईओ बने और 2025 में कार्यरत हैं। क्वेश्चन 45 2025 में भारत ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन मेजबानी हेतु जीता है? ए. ओलंपिक 2036, बी. एशियन गेम्स 2026, सी. टी20 वर्ल्ड कप 2026, डी. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030। सही उत्तर ए. व्याख्या भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए औपचारिक बोली जीती है, जिसकी घोषणा 2025 में हुई। क्वेश्चन 46 विकसित भारत संकल्प यात्रा 2025 किस उद्देश्य से शुरू हुई? ए. किसानों की आय दोगुनी करना, बी. डिजिटल इंडिया विस्तार, सी. सरकारी योजनाओं का ग्राम स्तर पर प्रचार, डी. स्मार्ट सिटी निर्माण। सही उत्तर सी. व्याख्या ये यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं को हर गांव तक पहुंचाने का संकल्प है, जो 2023 में शुरू होकर 2025 तक विस्तारित हुई। भाग 6 विभाजन, स्वतंत्रता सेनानी और समसामयिक घटनाएं। क्वेश्चन 47 भारत के विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? ए. कैबिनेट मिशन योजना, बी. क्रिप्स मिशन, सी. माउंटबेटन योजना, डी. वेवल योजना। सही उत्तर सी. व्याख्या माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे 3 जून योजना भी कहा जाता है। 4 क्वेश्चन 48 पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? ए. 15 अगस्त 1947, बी. 14 अगस्त 1947, सी. 26 जनवरी 1950, डी. 2 अक्टूबर 1947। सही उत्तर बी. व्याख्या पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बना। भारत का विभाजन इसी दिन से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन 49 सरदार वल्लभभाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? ए. भारत के संविधान निर्माता, बी. लोहे के पुरुष, सी. लोकमान्य, डी. भारत रत्न। सही उत्तर बी. व्याख्या सरदार पटेल को भारत की एकता के लिए उनके योगदान के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन 50 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. चंद्रशेखर आजाद, सी. भगत सिंह, डी. बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर सी. व्याख्या भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति के प्रतीक के रूप में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। क्वेश्चन 51 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया? ए. महात्मा गांधी, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर सी. व्याख्या
बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा देकर स्वराज के लिए जन चेतना जगाई। क्वेश्चन 52 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. राहुल गांधी, डी. अरविंद केजरीवाल। सही उत्तर ए. व्याख्या नरेंद्र मोदी 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और 2025 में कार्यरत हैं। क्वेश्चन 53 2025 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. इंडोनेशिया, डी. रूस। सही उत्तर बी. व्याख्या भारत ने 2023 में अध्यक्षता की थी, 2025 में G20 की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। क्वेश्चन 54 2025 में भारत का कौन सा राज्य सबसे हाल ही में बना है? ए. तेलंगाना, बी. लद्दाख, सी. जम्मू कश्मीर, डी. कोई नया राज्य नहीं बना। सही उत्तर डी. व्याख्या 2019 के बाद कोई नया राज्य नहीं बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्वेश्चन 55 भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. भगत सिंह, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. लाला लाजपत राय। सही उत्तर सी. व्याख्या स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन 56 2025 में भारत की G20 से संबंधित स्थायी विरासत क्या रही? ए. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बी. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, सी. महिला सशक्तिकरण मिशन, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर डी. व्याख्या भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ और महिला सशक्तिकरण प्रमुख पहले थी।